नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ओपन मार्केट में कुछ बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन उससे पहले बाजार 250 पॉइंट नीचे निफ्टी की आज एक्सपायरी भी है, हमें ये नहीं भूलना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो एक्सपायरी है, अब सेकेंड हाफ स्टार्ट हो गया है तो एक्शन होना चाहिए एक्सपायरी रिलेटेड, बट एक्शन हो किधर समझ में ये नहीं आ रहा। शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही है और लॉन्ग करने मतलब शॉर्ट करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी टूटा हुआ है, और लॉन्ग करने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ट्रैप कोई होगा या फिर कॉल राइटर ही पैसा बनाएगा, देखने वाली बात ये होगी। रिजल्ट बहुत बड़े बड़े आ चुके हैं, मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक, और डिपॉजिट्स के मामले में देखें तो ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है। मार्केट कैप के लिहाज से एचडीएफसी बड़ी है। अगर बात करूं कंपनी के नंबर्स की, तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी ने क्या नंबर पेश करे हैं, ये मतलब हिला के रख देने वाले नंबर हैं दोस्तों। कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 20,700 करोड़ का क्वार्टर 4 में आया है। अनुमान 13,000 करोड़ का था, 20,700 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ रहा है, 16,700 करोड़ से बढ़कर 20,700 करोड़ पे। तो ये तो बहुत ही दमदार नंबर दिख रहे हैं। जीएनपीए 2.42% से घटकर 2.24% पे आए हैं, तो ये भी अच्छा है। एनएनपीए 0.64% के सामने 0.57% पे हैं। एनपीए की बात करी जाए अगर, प्रोविजंस फॉर एनपीए 1760 करोड़ के सामने 3300 के हो गए हैं, तो ये थोड़े से बढ़ गए हैं। ओवरऑल प्रॉफिट का आंकड़ा तो बड़ा ही दमदार दिख रहा है। कंपनी का रेवेन्यू 93,000 करोड़ के सामने 1,11,000 करोड़ का हो गया है, बाप रे। कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो 13.70 रुपए का डिविडेंड दिया है। और बैंक के स्लिपेजेस की बात करी जाए तो ये घटकर आए हैं, ये अच्छी बात है। 4,960 करोड़ के सामने 3,870 करोड़ के आते हुए दिखे हैं। तो एसबीआई के नंबर तो मतलब टॉप ऑन टॉप कहूंगा मैं, मतलब जो प्रॉफिट का नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, लिटरली ये तो मतलब ऐसा है, जो अभी तक हम 800 के लक्ष्य ले रहे थे, 826 तो हो ही गया है, ये 1,000 रुपए की बात कर रहा है सीधे नंबर के बाद। तो बहुत ही दमदार नंबर है, इन्वेस्टर्स के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप जाके खरीद लो। ये मैं डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ साथ के साथ। अगला शेयर है अपना एशियन पेंट, 4% टूटा है, ये बड़ी बात नहीं है। 2800 का लेवल ब्रेक करा है, ये बड़ी बात है। बड़ा ब्रेकडाउन देख रहा है मेरे को इस स्टॉक में, 100 रुपए नीचे है। पहले रिजल्ट्स देखते हैं, गाइडेंस देखते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1260 करोड़ पे आया है, 1223 करोड़ से बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन अनुमान 1370 करोड़ का था, तो अनुमान से थोड़े कमजोर रह गए हैं। ये तक तो ठीक था, लेकिन मार्जिन देखो 21.2% के सामने 19.38% पे मार्जिन रह गए हैं। अनुमान 21.5% का था, तो मार्जिन की पिटाई ना बाजार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। बाजार कहता है आप काम भी ठीक कर रहे हो, बिकवाली भी ठीक कर रहे हो, पैसा नहीं बना रहे हो। आप पैसा नहीं बनाओगे तो क्या फायदा है, फिर मार लगती है बुरी वाली। इस स्टॉक का भी बुरा हाल हो रहा है, 2800 के नीचे ट्रस्ट में ये काफी खराब हो रहा है। अगर क्लोजिंग यहीं कहीं आ गई तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, 1860 करोड़ के सामने 1690 करोड़ का रह गया है, जिसमें अनुमान 1950 करोड़ का था। तो नंबर खराब हो गए हैं दोस्तों। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ सीन है 10% वर्सेज 8 to 10% एस्टिमेट, तो अनुमान के ऊपरी स्तर पर वॉल्यूम ग्रोथ आई है, तो ये अच्छी बात है, डबल डिजिट में है, तो ये अच्छा मानूंगा मैं। एशियन पेंट का चार्ट देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला इसमें 2800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो स्टॉक ब्रेक कर रहा है। वॉल्यूम्स भी बड़े आ रहे हैं ब्रेक डाउन में, 12 लाख के सामने 21 लाख अभी भी ट्रेड हो गए हैं। 1 साल के निचले स्तर पे है, 2 साल के बॉटम पे पहुंचता हुआ दिख रहा है ऑलमोस्ट। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2800 के नीचे कहां तक की जगह खुल रही है, तो जगह खुल रही है दोस्तों 2600 से लेकर 2550 की, तो यहां से भी 150-200 पॉइंट की जगह खुल रही है। ऐसे में इन्वेस्टर्स मेरे को लगता है थोड़ा सा अलर्ट साइड पे बैठे। इन्वेस्टर्स यानी कि जिनके पोर्टफोलियो में वो ना डरें, दोबारा 3500-4000 आएगा स्टॉक, निश्चिंत रहें। और जो टूटेगा, टूटने के बाद अगर लेवल पहुंचता है हमारे 2550-2600, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट का मौका भी बनेगा। 48 के पी पे आ गई है। कंपटीशन बढ़ने के चलते पहले स्टॉक का प्राइस टूटा, अभी रिजल्ट अनुमान से थोड़े कम रह गए हैं तो टूट रहा है, बट इवेंचुअली एशियन पेंट है वो सब कवर कर दे देगा। तो ये कुछ 2 बड़े नाम थे। कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, इसके बारे में मैंने कल बात करी थी। स्टॉक ऊपर दिन में भाग गया तो प्रॉफिट तो बुक हो गया। नंबर्स देखे तो नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है।
89 करोड़ का प्रॉफिट 104 करोड़ पे हो गया है साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू 290 करोड़ से बढ़कर 310 करोड़ हो गया है। मार्जिन 44.66% के सामने 46.17% हो गए हैं, तो और दमदार हो गए हैं। कामकाजी मुनाफा 130 करोड़ के सामने 140 करोड़ हो गया है, तो ये भी अच्छा है। कल बालाजी अमाइंस के नंबर तो दमदार थे, लेकिन एल्कली अमाइंस ने निराश किया और 4% नीचे है। वेनस पाइप भी 2.5% नीचे दिख रहा है। राणे मद्रास, राणे ग्रुप से राणे लाइनिंग, आपको याद होगा मैंने रिजल्ट डिस्कस किए थे, 20% भागा रिजल्ट्स के बाद। आज राणे मद्रास के नंबर आए हैं, ये दोस्तों 7% टूट गया है। इसके नंबर भी बहुत खराब हैं। मार्जिन 8.84% के सामने 4.83% के रह गए हैं। रेवेन्यू भी घट गया है, मुनाफा तो छोड़ो घाटे में आ गई है कंपनी। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो रिजल्ट्स देते हुए दिखे और मैंने आप सभी के साथ डिटेल डिस्कस करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।